अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब माजिद साहब कहिए, मिजाज तो बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम और आपकी दुआओं से मैं बाआफियत हूँ। जनाब माजिद साहब बहुत खुशखुरम नज़र आ रहे हैं, कहाँ का इरादा क्या है? जनाब, आज हमारे यहाँ तजवीद व क़िराअत का प्रोग्राम है, इसलिए वहीं के इरादे से चला हूँ। अच्छा माजिद साहब, फिर तो आज किसी मौजू पर बयान दागने जा रहे होंगे, माशाअल्लाह। नहीं जनाब, मुझे इस मुबारक महफिल में तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल हुआ है। वहाँ और भी दोस्त व अहबाब अपनी मशहूर कुन आवाज़ में कलाम पाक सुनाएंगे, बड़ा लुत्फ़ रहेगा। आप भी चलिए। जी जनाब, चलूँगा तो ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से मेरे दिल में खटक रही है। वो ये कि आजकल लोग हुस्न सौत और खुशलाजगी की रट लगा रहे हैं, तो क्या खुशलाजगी से क़िराअत व तिलावत इतनी ज़रूरी है या अच्छे लहजे से पढ़ने में ज़्यादा सवाब मिलता है? क्या उसकी कोई फ़ज़ीलत वारिद हुई है? आखिर क्यों उसको इतनी अहमियत दी जाती है? जनाब, मैं आपको क्या बताऊँ, खुश लहजगी से कुरान करीम की तिलावत अक़लन व नक़लन मतलूब है। उसकी फ़जीलत की नकली रिवायतों में बाद में ज़िक्र करूँगा, मगर पहले ये बता दूँ कि अक़ली एतबार से भी कितना मरगूब है। खुशगलोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बड़ा कीमती इनाम है और वो फितरतन हमारे दरमियान एक बड़ी मरगूब शे है। यही वजह है खुशगलोई से जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो कान उसकी तरफ बेसाख्ता मुतवज्जे हो जाते हैं। उसके बरखिलाफ़ मकरू आवाज़ के मुतालिक कुरान करीम कहता है, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। उसको सुनने में कानों को कराहियत और बार मालूम होता है। और वैसे भी फितरत इंसानी कुछ गाने और गुनगुनाने की आदी होती है। जब ये तभी तकाज़ा है तो उसे ऐसी कोई चीज़ ज़रूर चाहिए जिससे वो अपने तभी जज्बे की तस्कीन का सामान कर सके। दूसरी तरफ गाने बजाने को तो शरीयत ने ममनू करा दिया है, तो कुछ तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे वो ममनुआत से बचते हुए भी फितरी तकाज़े को पूरा कर सके। लिहाजा कुरान करीम की तरफ उसको मुतवज्जे किया गया कि उसमें अपनी खुदादाद सलाहियतों का इस्तेमाल करके उसे अच्छा से अच्छा पढ़े, ताकि खुद भी और सुनने वाले भी महजूज हो। सवाब तो है ही, इसीलिए शरीयत मुतहरा ने फितरत का लिहाज करते हुए कुरान शरीफ में उसको मतलूब व मरगूब करा दिया। अब रही नकल, तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मिशकात शरीफ में मुस्तद अब्दुल रज़्ज़ाक़ से नक़ल फरमाते हैं, इन्न लिकुल्लि शैइन हिल्यतन व हिल्यतुल कुरान यसौतुल हसन कमा अन्नल हुलल वल हुलिय यज़ीदु लिल हसनाइ हुस्नन कल सौतुल हसन लिल कुरान। हर चीज़ की एक जीनत और जेवर होता है जिससे उसके हुस्न में दोबालगी पैदा हो जाती है, उसकी अहमियत में इजाफा हो जाता है। तो कुरान शरीफ का जेवर खुशगलोई है और मुतादद रिवायत में हम बंदों को सैग़ अम्र से उसकी तरगीब दिलाई गई। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, गौर फरमाइए। अव्वल तो इस मतलूबा जीनत के लिए फ़ेल अम्र इस्तेमाल फरमाया और सैग़ अम्र जब लाकर तमाम ही मुखातिबिन को उसका मुकल्लफ किया जा रहा है। बल्कि कभी तो फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। गो तगन्ना के दूसरे माना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिगना के भी लिए, लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले लुगत के नज़दीक राजे माना तरन्नुम के हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आदिनल्लाह लिशैइन मा आदिन लिन्नबी हसन सौती यतगन्ना बिल कुरान। बल्कि एक रिवायत में और भी तामीम के साथ फरमाया, अल्लाहु अशद्दु उज़ुनन इला रजुल हसन सौती बिल कुरान। अल्लाह ताला हुस्न सौत कारी की किरात की तरफ जितना कान लगाते उतना किसी दूसरी चीज़ की तरफ नहीं लगाते। नीज़ इब्ने माजा की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक रोज़ मुझे घर जाते हुए रास्ते में देर हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतज़ार फरमा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हबसकी? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फिल मस्जिदी रजुलन मा राइतु अहदन अहसन क़िराअतन मिन्हु। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तशरीफ़ ले गए और सुना तो हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़ी उम्मती मिस्लहु,
कितनी बड़ी फजीलत है। और क्यों ना हो, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मरगूब व मुस्तहसन हो, वो किसके यहाँ गैर मरगूब और गैर मुस्तहसन हो सकती है। बल्कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते मा बअसल्लाहु नबिय्यन क़त्तु इल्ला हसनल वजही व हसनिस सौती व कान नबियुकुम अहसन वजन व हसन सौतन, रवाहु तिरमिज़ी। अच्छा माजिद साहब, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया, आपके साथ ये हजरत कौन है? जनाब, ये हमारे मदरसे के कारी साहब है जो तजवीद और क़िराअत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और मैं इन्हीं के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ये कारी साहब है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा। जी ज़रूर पूछिए। अच्छा कारी साहब, माजिद साहब की गुफ्तगू से मुझे यह मालूम हुआ कि तज़ीन कुरान का मुकल्लफ़ तो हर कोई है, तो फिर वो लोग जो कुदरतन उसने सौत नहीं रखते, उनके लिए तो यह हुक्म तकलीफ़ माला युताकू है। हालांकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला ताकत और वसअत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाते। हाँ साहब, बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले भी यही सवाल इब्न अबी मुलैका रहमतुल्लाह अलैह से भी किया गया कि अरअयत इल्लम यकुन हसनन सौती, तो जवाब दिया युहस्सिनुहु मस्तता, यानी जितना ऐसे हो सके तहसीन की कोशिश करे। फिर रिवायत का अल्फाज में आपने गौर नहीं फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिअस्वातिकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि अपनी अपनी आवाज़ को मुज़य्यन करो। मालूम हुआ कि हर शख्स अपनी फितरी आवाज़ में तज़यीन व तहसीन का मुकल्लफ़ है। मंशा ये है कि वो अपनी कुदरती आवाज़ में ऐसे हुस्न लहजगी पैदा करे जिससे ज़ैनों पर अमल हो सके। अच्छा कारी साहब, ये खुश आवाज़ी इख्तियार करना उन लोगों के लिए आसान है जो खुशलहान है, मगर वो लोग जो अच्छी आवाज़ नहीं रखते तो जाहिर है कि उनको तहसीन के लिए तकल्लुफ़ की ज़रूरत होगी। हालांकि तकल्लुफ़ के साथ कुरान शरीफ पढ़ने से मना किया गया है। चनांचे इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह तजीक़ की तारीफ़ में फरमाते हैं मुकम्मिलन मिन गैरि मा तकल्लुफ़िन, यानी बेतकल्लुफ़ पढ़ने से ही तजीद मुकम्मल होगी। फिर एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउल कुरान बिलहून अरब, यहाँ लून अरब से मुराद अपने फितरी लबो लहजे में बिला तकल्लुफ़ पढ़ना मुराद है। मालूम हुआ कि कुरान शरीफ को बिला तकल्लुफ़ सादगी के साथ पढ़ा जाए, ये मतलूब है। जनाब, आपका यह एतराज़ बेबुनियाद है। लून अरब का यह मतलब नहीं जो आपने समझा, बल्कि इसका तो मतलब ये है कि अरब जिस तरह कुरान मजीद को पढ़ते हैं और उनका जो लबो लहजा है वो इख्तियार करो। चुनांचे अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने नसर कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210 में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं जवीदुल कुरान व ज़य्यिनुहु बिअहसनि सौती व अरिबुहु फ़इन्नहु अरबियुन वल्लाहु युहिब्बु अन युअरब बिह। ज़ाहिर है कि अरबी लबोह लहजे के लिए ज़रूर मेहनत करनी होगी, तो इससे खुद मालूम हुआ कि आदमी थोड़ी कोशिश करे, अच्छा लहजा बनाए। और अगर इस कोशिश को आप तकल्लुफ़ कह रहे हैं तो ये तकल्लुफ़ ही सही, मगर इब्तिदाई होती हैं। थोड़े वक्त मुसलसल मश्क करने से वो तबीयत बन जाती हैं और तकल्लुफ़ रुखसत हो जाता है। फिर ये कोशिश ममनू भी कहाँ है, वरना ज़य्यिन के क्या माना होंगे। बल्कि मुस्नद अबी याला की रिवायत में है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान मजीद सुना तो फरमाया लक़द ऊती हाज़ा मिज़मारन मिन मज़ामीर आल दाऊद, अल्लाह ताला ने इनको आल दाऊद का सोज़दा फरमाया है। तो इस पर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझे खबर होती कि आप सुन रहे हैं तो और बना सवार कर पड़ता। देखिए, गौर फरमाएँ कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं और बना सवार कर पड़ता, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कोई नकिर नहीं फरमा रहे हैं। मालूम हुआ कि तहसीन के लिए कोशिश करना ममनू नहीं। अच्छा कारी साहब, जब यह खुशलहानी इतनी मतरूब व महमूद है तो फिर उस रिवायत का क्या मतलब है जिसमें है कि इय्याकुम वलुहून अहलिल फिस्क व अहलिल किताबैन। उससे तो पता चलता है कि आशिकों और फासिकों के तरन्नुम की तरह कुरान मजीद पढ़ने से एतराज़ करना चाहिए। जनाब, तहसीन व हुस्न लहनी में आम तौर पर इफ़रात व तफरीत होती है। कुछ लोगों ने ऐसी रिवायत को देखकर
हुस्न लहनी का सिरे से इनकार कर दिया है, बल्कि हुस्न लहनी से पढ़ने वालों को वो गाकर पढ़ने का तान देते हैं। मैं समझता हूँ ये तो तफरीत है, और कुछ लोगों ने उसकी हकीकत को समझने में ये गलती की है कि लहजे ही का नाम किरात रख दिया है, लहजे को असल और मखसूस समझ लिया है। वो लहजे का इस कदर अहतमाम करते हैं कि चाहे तजवीद में कोई गलती हो जाए मगर लहजा न छूट ना पाए, ये इफरात है। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान एतदाल की राह वो है जिसकी तरफ कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने रहनुमाई फरमाई। उन्होंने बड़ा अच्छा तज्जिया किया और इनके हुदूद मुकर्रर किए। वो फरमाते हैं कि एक इल्हान और एक इनगाम। इल्हान कहते हैं कवायद तजवीद को असल करार देकर उसकी पाबंदी के साथ हुस्न लहनी से इस तरह पढ़ना कि कवायद तजवीद असल हो और लहजा उसके ताबे हो। और इनगाम कहते हैं कवायद मौसीकिया की रियायत के साथ तजवीद से इस तरह पढ़ना कि कवायद मौसीकी हुस्न लहनी असल हो और कवायद तजवीद उसके ताबे हो। इनमें से अव्वल तो किताबुल्लाह में मतलूब ममदू हैं और सानी मकरूह ममनू हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत देर से आप हजरात की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जी चाहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं भी इसमें शरीक हो जाऊँ। जी ज़रूर ज़रूर। हम तहसीन सौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे कुछ सवाल थे जिनके उन्होंने बड़े तशफ़ी जवाब दिए। अच्छा कारी साहब, आपकी इन मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू से मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि उसने सौत और खुशलहानी से जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि सामीन झूमते हैं और वाह वाह करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाला और तासीन करता है। और यह खुशहानी लोगों से दाद लेने और नाम कमाने के लिए हुई, और यह रिया है जो शरीयत में इंतहाई मज़मूम है। जनाब, आपने दुखती नब्ज़ पकड़ी है। यही सवाल एक मुद्दत तक मुझे भी सताता रहा, चूँकि मुझे भी किरात के जलसों में आम तौर पर मदू किया जाता है। इसकी वजह से बार बार पढ़ने की सादत हासिल होती है। मैं भी इस मरहले से गुज़रता हूँ तो सोचता हूँ ये तो रिया है, हालांकि इस तरह पढ़ना अकारत गया। लिहाजा इस सवाल का जवाब हम अपने सदर कारी साहब से मालूम करना चाहते हैं। हाँ भाई, तुम दोनों का सवाल बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह मैं भी एक मुद्दत तक इसमें गुम रहा, बहुत किताबें देखी, कहीं से तसल्ली न हुई। बिलाखिर एक दफ़ा सवानिह कारी अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मुताला करते हुए ये उक़दा हल हो गया। वो लिखते हैं कि खुद उन्हें भी ये खलिश थी। उस पर उन्होंने हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बज़रिए ख़त पूछा कि खलिश ये रहती है, जब कभी तबीयत हाजिर हो और अच्छा पढ़ा जाए तो सुनने वालों के कैफ को महसूस करके तबीयत में हज़ पैदा हो जाता है, कहीं ये रिया में तो दाखिल नहीं है। उस पर मुर्शिद व मोहसिन हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिख कर भेजा। आपका ख़त मिला, आपकी इस खलिश से खुशी हुई। पेश करदा सवाल के जवाब में ये हैं, पढ़ने से पहले ख्याल ये बांधे अल्लाह ताला के लिए पढ़ता हूँ, और दौरान तिलावत कुछ रह गया हो, आपकी रज़ा के अलावा जो दिगर जज्बे पैदा हो गए हो उनको माफ़ फरमा कर कबूल फरमाइए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। इस ख्याल से तिलावत तर्क न करे कि इसमें रिया का शाइबा दाखिल हो गया है। ये शैतानी वसवसा है और तर्क अमल का एक लतीफ़ हीला है। अच्छा साहब, आप लोगों को मैंने बड़ी जहमत दी और आपका बहुत कीमती वक्त लिया। अब मैं सिर्फ आपको एक बात की जहमत दूंगा, वो ये कि अभी कुछ रोज़ पहले ही एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि एक कारी जब तजदीद में खो जाता है और सारे मखारिज और सिफ़ात का ख्याल रखता है तो उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है, तो क्या ये खुशू व खुजू के मुनाफी नहीं जो नमाज में मतलूब है? अच्छा जनाब, ये बात मुझसे और लोगों ने भी पूछी, मगर माहिरीन इससे वाकिफ़ हैं कि मखारिज व सिफ़ात की तरफ तवज्जो मुब्तदीन को बेशक करनी पड़ती है, लेकिन जो हजरात बेतकल्लुफ़ सही पढ़ने के कमाल से बेरावर होते हैं
उन्हें मखारी जो सिफात का ख्याल तक भी नहीं आता और सही पढ़ते चले जाते हैं। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मखारी जो सिफात की तरफ तवज्जो रहना खुशू खुजू के मुनाफे नहीं है, क्योंकि ये सिहत सलात की तरफ मुतवज्जे होना है जो मामूर भी है और वसाविस में दाखिल नहीं कहा जा सकता है। बहुत खूब जनाब, मैं आपका और अपने रफ़ीक मोहतरम का बेहद ममनू हूँ कि खुशलहान से मुतालिक न सिर्फ काबिल कदर मालूमात फराम फरमाई, बल्कि आप हज़रात से इस सिलसिले के बारे में मेरे देरीना खदशात और खलजानात भी काफूर हुए। बिलखुसूस नमाज में मखारिज व सिफ़ात की तरफ तवज्जो के बाब में मुनाफी खुशू व खुजू के शुबा का बड़ा अच्छा मुख्तसर जवाब हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से देकर इत्मीनान दिलाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।